नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 56 लेसन नंबर 56 है झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, यानी कि झारखंड का जितना भी मेजर हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको कंप्लीट करेंगे। इसके अंतर्गत 144 प्रश्न है, तो ये हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो ज़रूर देखिए। पार्ट 1 में आपको बता दें कि टोटल हम लोग 30 प्रश्न देखे थे। आज हम लोग 31 से कवर करेंगे 60 तक। तो इसको हर 4 से 5 यानी 4 से 5 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, तो आप ज़रूर इसको देखिए। यहाँ पे झारखंड का शिक्षा एवं साहित्य वाला हमारा सेक्शन चल रहा है। ये सेक्शन जो खंड है वो 10 नंबर है, तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये देव कुमार के द्वारा लिखा गया ये फर्स्ट एडिशन है, एमसीक्यू बुक है, इसमें सारे ऑब्जेक्टिव है और इस टॉपिक को एकदम कंप्लीट सॉल्यूशन है, बहुत अच्छे से कंप्लीट किया गया है। आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू भी मिलेगा और इस टॉपिक से सारे एमसीक्यू है और आपको लेटेस्ट क्वेश्चन तो इसमें दिया गया है, यानी कि करंट भी इसमें शामिल है, करंट के डाटा बहुत कुछ जो कि आपको आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इसी प्रकार से यहाँ स्टेटमेंट वाइज से अपना जो है आप जो पढ़े हैं चीज़ों को रिवीजन समराइज या रिमेंबर कर सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस के रूप में देखिए या तो रिवीजन के रूप में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसरों को रिकॉल कीजिए, प्रैक्टिस खुद से एक सेट लगाइए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ क्वेश्चन देख चुके थे, लेकिन आपको बताते हैं कि देखिए ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था हमारा। 31, 32 और 30 कंप्लीट हुआ था। 30 में पूछा गया था कि सिद्धू कान्हू यानी कि सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय जो है, यानी सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी जो है से कहाँ पे है, झारखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। तो 30 का हमारा राइट आंसर बी था, ये दुमका में था। सिद्धू कान्हू चांद भैरव और फूलो झानो का आप नाम सुने होंगे। सिद्धू कान्हू का भाई था यहाँ पे चांद और भैरव और फूलो झानो, इसके बहन थी। तो टोटल 6 लोग थे। ये संथाल जो आपका हुल विद्रोह या संथाल परगना में हुआ, जो संथाल विद्रोह जो इनका जो ये नेतृत्व किए थे, नायक थे, ये आपका संथाल परगना में ही हुआ था। इम्पॉर्टेंट है भोगनाडी, जो कि 1855 से 56 वाला जो है से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यहाँ आपका जो है संथाल परगना में जब दुमका में विश्वविद्यालय बनाया गया तो इनको सम्मानित करने के लिए इनका नामकरण किया गया। यहीं पे हालांकि इसमें सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय लिख रखा है, जो गलत तरीके से सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय होगा। इसका स्थापना दुमका में कब किया गया, तो 31 में पूछा गया था आपका कि यहाँ पे 10 जनवरी 1992 में। जबकि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी जो हमारा है विश्वविद्यालय है, ये रांची जिला से अलग करके बनाया गया 1992 में। ये भी 92 में बना है, ये भी 92 में बना, तो आप लिंक करके याद कर सकते हैं। इसके बाद हम ये क्वेश्चन देखे थे कि सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी किस विश्वविद्यालय या फिर कौन सा हमारा जो यूनिवर्सिटी है उससे ये अलग हुआ था, सेपरेट हुआ था। 32 का डी है तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय, हालांकि इसे भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर बोला जाता था, लेकिन 1992 में यानी कि 1992 में इसे तिलका मांझी के नाम पर रखा गया, तिलका मांझी विश्वविद्यालय किया गया। और इसी से अलग होकर आप 1992 में जो है से इसका नाम एक अलग यूनिवर्सिटी बनाया गया, दुमका में नाम पड़ा सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय। तो इतना आपको याद होना चाहिए। इसके बाद कुछ रिवीजन करेंगे। विनोबा विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये हजारीबाग में है। विनोबा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो ये वाला आपका जो है से ये वाला होगा 12 सितंबर यानी 12 सितंबर 1992। तो 28 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी होगा। इसी प्रकार से हमारा 29 है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय निम्न से किस विद्यालय से अलग हुआ था, तो ये आपका रांची विश्वविद्यालय से अलग हुआ था। जबकि रांची जो है विश्वविद्यालय ये बिहार विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय से अलग होकर 1960 में बना था। अब हम लोग 33 क्वेश्चन से देखेंगे। कोल्हान यूनिवर्सिटी, जिसे कोल्हान विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है, सो पूछा जा रहा है। इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू है। तो चलिए फटाफट इसको कवर करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है इसका आंसर क्या होगा 33 का, तो आपका 33 का बी हो जाएगा चाईबासा में। आप याद रखिए कोल्हान वाला जब भी पूछा जाए, कोल्हान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ है, तो चाईबासा में, यानी सिंहभूम वाला रीजन में है। ये आपको साउथ झारखंड में देखने को मिलेगा, दक्षिण झारखंड में। फिर इसी प्रकार से बोल रहा है कि कोल्हान विश्वविद्यालय का स्थापना कब किया गया, चाईबासा में किया गया। और कब किया गया, तो आप याद रखिए कि 2009 में किया गया था और डेट था 13 अगस्त। 13 अगस्त 2009 को चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया और इस विश्वविद्यालय का स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग करके किया गया। यही क्वेश्चन बोल रहा है कोल्हान यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय
किस विश्वविद्यालय या कौन सा यूनिवर्सिटी से अलग होके कट करके या सेपरेशन या अलग करके बनाया गया था? तो 25 का आपका राइट आंसर, ये 35 है, 35 का आंसर भी होगा रांची विश्वविद्यालय। तो 3 प्रश्न है, तीनों का याद रखिए। कोल्हान विश्वविद्यालय झारखंड में कहाँ है? चाईबासा सिंहभूम में है, यानी कि कोल्हान प्रमंडल में है। और इस जो है 13 अगस्त 2009 को रांची विश्वविद्यालय से अलग करके कोल्हान विश्वविद्यालय बनाया गया। तो 3 प्रश्न है, एक साथ पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 चीज़ है, एक वीवीयू पूछेगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ये वाला आप याद रखिए। फिर कोल्हान यूनिवर्सिटी याद रखिए। फिर एक हमारा था सिद्धू कानू मुर्मू आपका जो यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी, ये वाला जो है तीनों आप याद रखिए। इसका स्थापना कब हुआ, कौन सा जिला में है और किस से अलग हुआ, ये वाला जो है अगर आपको इतना याद रहेगा तो आप दूसरे क्वेश्चन को इसके हेल्प से कर सकते हैं सही। फिर देखिए नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अब नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय आया, इसे नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को आप बोल सकते हैं नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, दूसरा में इसका स्थापना एस्टेब्लिशमेंट डेट पूछा जा रहा है, और किस विद्यालय से अलग होकर बना। तो आपका 36 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 36 का याद रखिए कि आपका जो यहाँ पे ए होगा मेदिनीनगर। नीलांबर पीताम्बर 2 भाई थे, खरवार या फिर भोक्ता लोग थे। ये 1857 के विद्रोह में इन लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, और 1858 या 59 के आसपास इनको फांसी दिया गया था। तो ये वाला जो है आप याद रख सकते हैं। तो ये वाला जो है पूछा जा सकता है, इसलिए इनका नाम नीलांबर पीताम्बर रखा गया। ये मेदिनीनगर पलामू जिला में है, जिसे इनका पुराना नाम डाल्टनगंज और उससे भी पुराना बिजराबाग करके नाम से जाना जाता था। तो ये शहर के कई नाम दिया गया। अभी तो मेदिनीनगर है जो मेदिनी राय के नाम पर पड़ा है, पहले ये डाल्टनगंज था, उससे पहले ये बिजराबाग था करके। तो ये नीलांबर कहाँ है? पलामू में नीलांबर पीताम्बर। इसका स्थापना कब किया गया? तो 37 का आपका सी होगा, 17 जनवरी 2009 को किया गया, और 2009 को कोल्हान यूनिवर्सिटी भी किया गया था। नीलांबर पीताम्बर कहाँ है? मेदिनीनगर में है। ये 17 जनवरी 2009 को किया गया, और किससे अलग करके किया? तो 38 का हो जाएगा रांची विश्वविद्यालय। तो रांची से हम लोग क्या क्या देखे कि कोल्हान यूनिवर्सिटी का स्थापना जो है रांची से अलग करके किया गया, वीवीयू विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया रांची से अलग करके, और नीलांबर पीताम्बर को अलग करके किया गया। तो 3 प्रश्न याद रखिए। ये जो है आपका मेदिनीनगर में है, इसका स्थापना 13 जनवरी और रांची से अलग करके किया गया, और 2009 याद रखिए, कम से कम इतना तो आप याद रख सकते हैं। तो 36, 37 और 38 का, तो यहाँ पे एक साथ में आंसर जो है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा इस प्रकार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 से देखेंगे। देखिए 39 में दिया गया है कि कोलांचल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोलांचल, ये कोलांचल के नाम से आप जानते हैं कि झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तो बीजेपी का जो गवर्नमेंट था वो झारखंड का एक अलग राज्य का दर्जा कोलांचल के नाम से देना चाह रहा था, अलग अलग राज्यों के जिलों को शामिल करके। तो कोलांचल, हम लोग झारखंड को कोलांचल, छोटा नागपुर को कोलांचल के नाम से भी जाना जाता है। कोलांचल विश्वविद्यालय जो है यूनिवर्सिटी कहाँ है लोकेटेड? कोलांचल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ, ये कहाँ है, और ये बोल रहा है किस विश्वविद्यालय से अलग होकर बनाया गया। तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर आपका डी होगा। ये धनबाद में है। कोल्यांचल आप सुने होंगे और जानते होंगे, तो आप याद रखिए कि ये आपका धनबाद में है। दूसरा, इसका स्थापना जो है 2017 में किया गया। ये किस विश्वविद्यालय से अलग करके बनाया गया? तो आपका जो है 41 का आंसर हो जाएगा ए, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम लेटेस्ट है। ये जो विनोबा भावे लिखा है ना, इसे वीवीयू कहते हैं, वीवीयू यूनिवर्सिटी हजारीबाग या फिर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। इसका स्थापना खुद 1992 में रांची से अलग करके बनाया गया, और इसी से आगे चल के धनबाद में कोलांचल विश्वविद्यालय जो से बनाया गया 2017 में। तो देखिए, और रांची से जब ये अलग हुआ विनोबा भावे, और रांची खुद अलग हुआ तब पटना या फिर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से, ये 1960 में, याद रख सकते हैं। हालांकि रांची से आपको कोल्हान वाला अलग हुआ, नीलांबर पीताम्बर अलग हुआ, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। जब भी पूछे अलग, मतलब सेपरेशन अलग होना, कि ये जो बना ये किस से सेपरेट होकर अलग होकर बना, तो रांची से बना, ये विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग से बना। इसका स्थापना 2017 में किया गया। कोलांचल कहाँ है? तो कोलांचल बहुत नाम फेमस है धनबाद में। तो 39 का एकदम आप जो है सटीक आंसर याद रखिए, कभी मत भूलिए ऐसे क्वेश्चनों को, बहुत ईजी है। ये धनबाद में है, और 40 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा 17 में, जबकि ये है विनोबा भावे से अलग हुआ था। तो 41 का आपका ये हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 42 है, 43 और 45। देखिए 43 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय एक यूनिवर्सिटी है किनके नाम पर रखा गया है? तो श्यामा प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया। ये पूछ रहा है इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय या लोकेटेड कहाँ है, सो पूछा जा रहा है। तो सिंपल याद रखिए, मुख्यालय का मतलब सिचुएटेड, इसका हेडक्वार्टर मेन सेंटर
कहाँ है? नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय। ये आपका 42 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा, ये रांची में है। यही जो हमारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, इसका स्थापना कब हुआ था से पूछा जा रहा है। यहाँ पे मुख्यालय यानी कि ये किस जिला में सो पूछा गया, इसका स्थापना पूछा जा रहा है। तो ये है 11 अप्रैल 2017 को किया गया। 11 अप्रैल 2017 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्थापना किया गया रांची में। फिर देखिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय पूछा जा रहा है। इससे पहले आप याद रखिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम चेंज कर दिया गया, वीर विधु भगत नाम कर दिया गया। तो ये वाला जरूर याद रखिए। इससे पहले इसका कई नाम बार बार चेंज हो रहा है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का वीर विधु भगत के नाम पर किया गया है। ये रांची में है। 11 अप्रैल 2017 को इसका स्थापना किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय को आप ऐसे बोल सकते हैं कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, BAU करके। तो यहाँ पे बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यानी कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ये झारखंड इसका मुख्यालय, ये हेडक्वार्टर, ये लोकेटेड कहाँ है, ये स्थित कहाँ है, सो पूछा जा रहा है। इसका स्थापना कब हुआ, सो पूछा जा रहा है 45 में। फिर 46 में हिंदी विद्यापीठ कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे पूछ रहा है हिंदी विद्यापीठ। तो चलिए दो क्वेश्चन देखिए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है, इसका लोकेशन झारखंड के किस जिला में है? बिरसा कृषि, यानी कि आप याद रखिए बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, BAU कहाँ है? झारखंड में। तो 44 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, रांची में है। इसका स्थापना कहाँ कब किया गया? स्टेबलाइजमेंट किस ईयर इसका स्थापित किया गया? तो 45 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 45 का सी हो जाएगा 26 जून 1981। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जो है से पूछा जा सकता है। इसका अभी तो मनाया भी गया था बहुत ज़्यादा। यहाँ पे ये आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी फंक्शन भी हुआ था। तो ये वाला ज़रूर याद रखिए। 26 जून 1981 1981 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का स्थापना रांची में किया गया, जो कि एक कृषि विश्वविद्यालय है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। नाम है बिरसा भगवान धरती आबा बिरसा भगवान के नाम पर रखा गया है, बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। तो कहाँ है? रांची में। 1981 26 जून 1981 में इसका स्थापना किया गया। हिंदी विद्यापीठ कहाँ है? बहुत पुराना है। 46 का राइट आंसर सिंपल, ये देवघर में। हिंदी विद्यापीठ का स्थापना कब किया गया था? तो आपका 47 का राइट आंसर भी होगा, 1929 में। पुराना है। हम आपको बताएं कि हिंदी विद्यापीठ जो है देवघर में है और सांस्कृतिक राजधानी में है, ऐसे याद रख सकते हैं। 1929 में इसका स्थापना किया गया। 1929 में किया गया। कितना ओल्डेस्ट है? और सोचिए देवघर में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है कि हिंदी विद्यापीठ को झारखंड सरकार द्वारा कब डीम्ड विश्वविद्यालय की मान्यता रद्द कर दी गई? सोचिए पहले हिंदी विद्यापीठ को, जो कि 1929 में इसका स्थापना किया गया है, यहाँ पे जो है से ये वाला आप याद रखिए 1929 इसका स्थापना किया गया देवघर में। लेकिन सरकार ने क्या किया? झारखंड सरकार ने ये हिंदी विद्यापीठ को लापरवाही के कारण जो डीम्ड यूनिवर्सिटी या डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये पूछ रहा है कि कब किया गया। चलिए आपको बताते हैं इसका आंसर। ये हमारा 48 है। तो आपका 48 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी में दिया गया है 2015 में। सोचिए 2015 में इसको दाइंड कर दिया गया, डीम्ड यूनिवर्सिटी से हटा दिया गया नाम। ये वाला याद रखिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन भी आई है, जरूर याद रखिए। 2024 में ये पूछा गया था। 2024 के JPSC झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के PT एग्ज़ाम जो वनडे है, उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। किसके बारे में? नेतरहाट के बारे में। सबसे पहले 3 पॉइंट याद रखना। नेतरहाट विद्यालय एक आवासीय विद्यालय, नेतरहाट विद्यालय। इसका स्थापना जो किया गया था, बहुत पुराना ओल्डेस्ट है, 1954 में किया गया था। और वो एक अंग्रेज अधिकारी थे, नाम था नेपियर, लॉर्ड नेपियर के द्वारा किया गया। ये झारखंड के लातेहार के नेतरहाट में था। और उसी के तर्ज पर अब झारखंड सरकार इसका विस्तार कर रही है। नेतरहाट विद्यालय का स्थापना, स्टेबलाइजमेंट कब हुआ, ये पूछ रहा है। तो इसको स्थापित कब किया गया? नाम है नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, जो कि लातेहार जिला में है। उस समय ये बंगाल, बिहार और ऐसा याद रखिए कि उस समय जो है बिहार में ही था, बिहार झारखंड वाला रीजन। तो यहाँ पे आपका जो है 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। 15 नवंबर 1954। 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा, आप याद रखिए, ऐसे याद हो जाएगा कि 15 नवंबर को किया गया, क्योंकि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन है, इसलिए 15 नवंबर को नेतरहाट आवासीय विद्यालय का स्थापना किया गया 1954 में। डेट है 15 नवंबर। कहाँ किया गया? तो याद रखिए लातेहार के नेतरहाट में किया गया। इसका स्थापना किसने किया था? तो वो करने वाले अंग्रेज अधिकारी कौन थे? लॉर्ड
नेपियर थे। नेतरहाट विद्यालय कहाँ स्थित है? तो नेतरहाट लातेहार में है। तो ये तीनों प्रश्न याद रखिए, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका सी में क्या दिया गया है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि सी में आपका क्या है। देखिए नेतरहाट विद्यालय कहाँ है? तो लातेहार नेतरहाट में है। तो ये 3 प्रश्न एकदम नहीं भूलिए कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेतरहाट विद्यालय कहाँ है? तो 15 नवंबर, ये इसका स्थापना कब हुआ? स्टेबलाइजमेंट इसको स्थापित किया गया एक विद्यालय के रूप में 15 नवंबर 1954 को नेपियर के द्वारा किया गया। 50 का सिंपल बी होगा और 51 का आपका सी होगा। नेतरहाट लातेहार जिला में है। फिर बोल रहा है सैनिक स्कूल के बारे में। सैनिक स्कूल कहाँ स्थित है? तो सैनिक स्कूल हमारा 52 का आंसर डी होगा, कोडरमा में है। सैनिक स्कूल जब भी पूछा जाए सैनिक स्कूल, तो ये कोडरमा में है। सैनिक स्कूल कहाँ है? तो कोडरमा के तिलैया में इसका स्थापना कब किया गया था? तो देखिए सैनिक स्कूल जिला पूछा जाए तो कोडरमा, और स्थान पूछा जाए तिलैया। सैनिक स्कूल तिलैया ऐसे बोलते हैं, सैनिक स्कूल तिलैया, क्योंकि कोडरमा के तिलैया में इसका स्थापना किया गया है। नाम पड़ा सैनिक स्कूल तिलैया। ये भारत सरकार के द्वारा संचालित है। 53 का राइट आंसर ये होगा 1963 में, 1963 में इसका स्थापना किया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है कि साक्षर भारत मिशन, तो साक्षर भारत मिशन का शुरुआत कब किया गया? तो 54 का सी हो जाएगा 8 दिसंबर 2009 ईस्वी को। फिर नेक्स्ट देखेंगे सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत। देखिए दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। ये पूछा रहा है साक्षर भारत मिशन, इसका शुरुआत कब किया गया? तो 8 दिसंबर 2009 को किया गया। जबकि ये पूछा सर्व शिक्षा अभियान, जो कि 2003 में शुरुआत किया गया था। सर्व शिक्षा पूछा जाए तो 2003, और साक्षर भारत पूछा जाए तो 9। ये वाला आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 56 है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है 56 में, आपसे पूछा जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार का अनुदान यानी ग्रांट का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है? तो 56 का ये होगा 65 जो है सेंट्रल का है, 65:35 है अनुपात में, तो 35 स्टेट गवर्नमेंट का है। तो जब भी पूछेगा तो केंद्र का हो जाएगा 65 और आपका राज्य सरकार का हो जाएगा 35। ये अनुदान है अनुपात में, रेशियो में, सर्व शिक्षा अभियान का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा कब की गई थी? तो 57 का यहाँ पे राइट आंसर ये होगा 15 अगस्त। वो डेट याद रखिए, 15 अगस्त को ये किया गया 1995 में। तो 15 अगस्त 1995, 1995 को 15 अगस्त का मध्याह्न भोजन योजना का शुरुआत किया गया। 15 अगस्त को किया गया। अब जानते हैं कि इसका झंडा फहराया जाता है, ये आपका स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। अब हमारा लास्ट 3 प्रश्न बचा हुआ 58, 59 और 60, इसको देखेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। देखिए 58 में कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी कौन? महात्मा गांधी, आप जानते हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना केंद्र सरकार द्वारा कब शुरू किया गया? तो आपका 58 का हो जाएगा सी 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुरू किया गया और देश भर में जो है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित किया गया। इसी के क्रम में आपको कस्तूरबा गांधी विद्यालय देखने को मिलेगा झारखंड के हजारीबाग में। राष्ट्रीय विधि अध्ययन और अनुसंधान विश्वविद्यालय, तो देखिए ये विधि का मतलब क्या हो गया? लॉ से संबंधित, यानी कि लॉ नियम कानून से। तो राष्ट्रीय विधि अध्ययन और अनुसंधान विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये वाला आपका जो है 59 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ये रांची में है। जब भी विधि अध्ययन और अनुसंधान पूछे लॉ से संबंधित। फिर बोला राष्ट्रीय विधि अध्ययन अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो ये राष्ट्रीय लेवल का है, लेकिन ये रांची में है। नेक्स्ट देखेंगे 60 का राइट आंसर यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 2010, ये डी हो जाएगा। 2010 में इसका जो है स्थापना किया गया रांची में। चलिए प्रश्न यहाँ पे हम लोग 30 कंप्लीट किए, 31 से हम लोग कंप्लीट किए, कुछ रिवीजन भी किए 60 तक। तो इतना अगर आप समराइज कर पा रहे हैं, प्रैक्टिस या रिमेंबर कर पा रहे हैं, तो बहुत काफ़ी है। धीरे धीरे आप बहुत ही महारत हासिल करेंगे, मतलब कि बहुत अच्छा आपका झारखंड के जीके में पकड़ होगा, समझ डेवलप होगा, आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, चीज़ों को अवलोकन कर पाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।